नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। चलिए वहां खबर जहां लेकर के। आपने सुनी होगी कहावत कि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन बच्चों की इस मासूमियत का कोई फायदा ना उठा ले, यह आपने कभी सोचा है? क्योंकि बच्चों की इसी मासूमियत का फायदा उठाकर उनके दिमाग में घुसपैठ अब की जा रही है। जाकिर नायक के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान के आका हमारे आपके बच्चों के दिमाग पर डाका डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धर्म बदलने वाला बड़ा गेम, डेंजर गेम खेला जा रहा है उनके साथ, वो भी आपके ही घर में बैठ करके। इस कारण से आज ये खबर देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका बच्चा ये डेंजर गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं उसके मोबाइल में, कहीं उसके कंप्यूटर में ये डेंजर गेम तो नहीं कि जहां पर कोई उसके दिमाग से खिलवाड़ कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। अभी देश में लव जिहाद पर बवाल थमा ही नहीं था कि ऑनलाइन गेम जिहाद ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। गाजियाबाद में गेम जिहाद का पर्दाफाश होने के बाद अब रोज इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो धर्म परिवर्तन कर चुके बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का शिकार हुए नाबालिगों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस का यह कहना है कि आरोपी बद्दो धर्मांतरण के बाद बच्चों को फ्लाइट के जरिए, यानी पहले बच्चों के दिमाग का अपहरण किया, उसके बाद धर्मांतरण किया, अब बच्चों का भी अपहरण किया। अब बच्चों को उठा करके दुबई ले जाने की तैयारी थी। इतना डेंजरस गेम खेला जा रहा है। पुलिस को मिली ग्रुप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वो उन्हें फ्री में हवाई यात्रा के लिए दुबई का ऑफर देगा। इस खुलासे के बीच शाहनवाज की तलाश और तेज हो गई है। देश के कई राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही बद्दों के विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में गाजियाबाद से एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। बच्चे नासमझ होते हैं और जल्द ही किसी की साजिश का शिकार हो जाते हैं। सावधान हो जाइए, एक बहुत बड़ी साजिश के कदम धीरे धीरे आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और निशाने पर आपके बच्चे हैं। जी हां, यूपी के गाजियाबाद से धर्मांतरण को लेकर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जब ये साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि यहां धड़ल्ले से धर्मांतरण कराए जा रहे थे और इसके लिए नाबालिग मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। ये साजिश पूरी प्लानिंग के साथ कई साल से चल रही थी। इस जालसाजी के फंदे में नाबालिगों को इस तरह लिया जाता है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार से लड़ते झगड़ते और ये सब अंजाम देने के लिए गेमिंग ऐप का सहारा लिया जा रहा था। बहुत सारे मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा है जो कि हिंदू आईडीज बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये इस्लाम की आयतें पढ़ें और अगर वो आयत पढ़ोगे तो आप गेम जीत जाओगे। तो बाई चांस अगर वो गेम जीत जाते हैं तो उनका इसमें विश्वास पैदा हो जाता है। नंबर 2, उसके बाद ये इनको एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि एक दूसरे से आप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड है, ये भी एक अमेरिकन मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके माध्यम से ये एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ पे फिर ये जो भारत में प्रतिबंध लगा था डॉक्टर जाकिर नायक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। दरअसल धर्म परिवर्तन की शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित जामा मस्जिद में 15 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि महाराष्ट्र के रहने वाले शाहनवाज मकसूद के साथ मिलकर नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण कराता था। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भारत में प्रतिबंधित इस्लामिक स्पीकर
डॉक्टर जाकिर नाइक और तारिक जमील की वीडियो दिखाया करते थे। आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई है। नन्नी जिनको हमने आज गिरफ्तार करा है, इन्होंने एक हिंदू युवक से, जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था नाबालिग लड़के को, उससे 12 मई को एक फोर्सफुली एक एफिडेविट भी साइन करवाया था, जिसमें कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये धर्म अपनी स्वेच्छा से कबूल करा है, जिसमें कि उनसे पूछताछ करी गई है तो पता लगा उनका दबाव देकर ये एफिडेविट 12 मई को, जब ये बात था कि ये भेद खुलने वाला है, उनका दबाव देकर ये एफिडेविट साइन करवाएगा। कैसे होते थे बच्चे साजिश का शिकार? ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का माइंड वॉश किया जाता था। धर्मांतरण कराने के लिए नाबालिगों को फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था। गेम खेलने वालों में कुछ फर्जी लोग हुआ करते थे, जिनकी आईडी हिंदू नामों से होती थी। नाबालिगों को गेम में जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने को कहते थे। एक बार नाबालिगों को जब इन पर भरोसा होने लगता तो साजिश का दूसरा स्टेप शुरू हो जाता था। साजिशकर्ता नाबालिगों से रिकॉर्ड ऐप पर पर्सनली चैटिंग करते थे। कुल मिलाकर आपके बच्चे एक बहुत बड़े खतरे के करीब हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे कई दूसरे गैंग भी हैं जो लगातार इस तरह की साजिश रच नाबालिग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मासूमों के दिमाग में इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी खेल खेल में हिंदू को मुसलमान बना दिया जाता है। अब इसका मास्टरमाइंड कौन है? 2 साल से चल रहा था, फंडिंग कहां से आ रही थी, तमाम ऐसी बातें हैं जो यहां पर देखना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये डेंजर गेम कौन खिला रहा था इन बच्चों को, जो कि धर्म परिवर्तन कर रहा था, और उनके पीछे असली चेहरे कौन है। हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चेतनानंद सरस्वती हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ हसीब अहमद निजामी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ेंगे जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चेतनानंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बच्चे का, मैंने इस चीज से शुरुआत की थी, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे का मन कोमल होता है। मतलब किसने ये साजिश रची होगी कि आप एक नाबालिग बच्चे जिसका मन कोमल होता है उसके दिमाग में गेम से, क्योंकि वो गेम खेल रहा होता है, गेम से घुसपैठ कर लो, पेरेंट्स को पता ही ना लगे, और उस गेम से घुसपैठ में उसका धर्म बदल लो। इतना डेंजर गेम खेला जा रहा है। और दूसरा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर यही डेंजर गेम कोई हिंदू धर्मगुरु 4 खेल रहे होते कि मुस्लिम बनाने का, क्रिश्चियन बनाने का, या कोई और धर्म बनाने का, तब भी क्या इतनी ही खामोशी होती, इतना ही सन्नाटा होता सब जगह? देखिए, सॉफ्ट टारगेट है हमारे बच्चे, और ये सिर्फ गेम के माध्यम से नहीं। अभी आप लव जिहाद की घटनाएं देख रहे हैं। अभी आज भी मुंबई में एक कत्ल हुआ, एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें कटर से काटा एक स्त्री को। तो ये हमारी कल्चर, हमारा धर्म के विपरीत गजवाए हिंद की तैयारी है। और लगातार ऐसे लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लगातार ऐसे इस्लामिक जिहादी इसको कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी फंडिंग होती है ऐसे लोगों को, पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनको एश्योर किया जाता है कि अगर आप फंसे तो हम आपको बचा लेंगे। और जो ये बच्चे हैं, इनको अभी आप ही की न्यूज़ में मैं देख रही थी कि अभी नया खुलासा हुआ है, क्योंकि शायद ये परसों का मामला है जब ये FIR दर्ज हुई है, कि दुबई तक ले जाने की तैयारी थी। ऐसे बच्चों को सुसाइडल बॉम्ब बनाया जाता है, इन्हें मानव बॉम्ब की तरह तैयार किया जाता है। मैंने खुद ऐसे बच्चों पर कार्य किया है, और क्योंकि उस समय सरकारें विपरीत थी, ये मामले दर्ज नहीं होते थे, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। जब आप ऐसे बच्चों से डील करेंगे, या जो प्रशासनिक अधिकारी अब भी ऐसे बच्चों से डील कर रहे होंगे, वो ये मानते हैं कि अल्लाह के कार्य के लिए, अर्थात हम जिहाद के लिए हमें चुना गया है और हम एक नेक कार्य कर रहे हैं। उनका माइंड वॉश इस तरीके से कर दिया जाता है कि अगर आप उनको कहेंगे कि आप बॉम्ब बांध के भीड़ के अंदर कूद जाओ, तो वो कूद जाएंगे। और पेरेंट्स को जब तक पता चलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि किस तरीके से डील करें। जिसमें अभी एक जैन लड़का है जो 5 वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा है। तो ये यहीं तक नहीं है, ये गाजियाबाद का मामला नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है, हर सनातनी के घर में। क्योंकि बच्चों के पास आज
जो एजुकेशन है वो उसके लिए नेट सर्फिंग अनिवार्य हो गई है। और हम लोग अपने जीवन में, मैं तो माँ बाप से भी कहूंगी कि आप देखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, किस तरीके की वेबसाइट्स पर जा रहा है, किस तरीके की गेमिंग खेल रहा है, नहीं, किनके जाहिर सी बात है, कांटेक्ट बहुत में बड़ी है, जिम्मेदारी और पेरेंट्स की कि किस की तरीके से वो चैटिंग, जा रहा है, वो किस क्या तरीके देख रहा है। की चैटिंग और कर रहा है। एक जिम्मेदारी क्योंकि हसीब साहब, एक जिम्मेदारी क्या उन मौलानाओं की, स्कॉलर्स की, आप जैसे इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों की नहीं बनती है? सिर्फ मजम्मत कर दी जाती है लोगों के खिलाफ, कोई फतवा नहीं आता, कोई सड़क पे नहीं आता। वही अगर दूसरी तरफ से एक भी घटना हो जाती है कि पूरा का पूरा जो है रैली निकल जाती है, बुरके को लेकर के सवाल हो जाते हैं कि देखिए पूरा का पूरा कोल्हापुर जो है खड़ा हो जाता है, औरंगजेब को लेकर के सवाल हो कि तमाम तरीके की रैलियां हो जाती हैं, तोड़फोड़ हो जाती हैं। मतलब इस्लाम के भीतर रह करके कोई इस तरीके से जो है हिंदू बच्चों का माइंड गेम करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है और उसके खिलाफ खामोशी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये बड़ी चिंता का विषय है। वैसे भी हमारे देश का माहौल इस वक्त काफी खराब चल रहा है और मुसलमान जो कौम है वो खुद ही परेशान है। वो ये नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे देश का माहौल खराब हो और मुसलमानों के ऊपर कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। ये कुछ सिर फिरे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जो मुसलमानों के मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा हैं उसमें मैं भी शामिल हूं। ये हम सब का फर्ज है कि किसी भी मजहब के बच्चों को या लोगों को किसी भी तरह का लालच दे करके, किसी भी तरह का भय दिखा करके उन्हें इस्लाम मजहब में शामिल न किया जाए। ये पहल होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आपस में संवाद होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई जो धर्मगुरु हैं वो हमारे धर्मगुरुओं से मिल सकते हैं। हमारे धर्मगुरु हिंदू भाई के धर्मगुरु से मिल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि मोहन भागवत जी से मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिला था, वो एक अच्छी पहल थी। तो इस तरह से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई देखिए, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 2001 में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सऊदी अरब हज पर गया था। जाहिर सी बात है, नमाज का जब इंतजार हम लोग करते रहते हैं तो अगल बगल कौन बैठा रहता है इसका हमें कोई संज्ञान नहीं रहता। मैं एक दो बार बैठा तो कुछ पाकिस्तानी नागरिक हमारे अगल बगल बैठे और जाहिर सी बात है कि वो उनका एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लोग करते हैं, भाई आप कहां के हैं, मैं कहां का हूं, ये इस तरह की बातें होती है। उसके बाद मैंने ये देखा कि पाकिस्तान का जो नागरिक था बस वही मुझसे ये कहे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदू लोग बहुत परेशान करते होंगे। मैंने एक बार टाला, 2 बार टाला, 3 बार टाला और उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भाई तुम्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतनी फिक्र क्यों है? अपने यहां तुम महाजिरों को तो परेशान करते हो, एक सुई तक तो तुम बनाते नहीं हो। हमारा देश जो भारत है, ऐसा मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है। छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ का इतना अच्छा है। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ये आपका और इस्लाम का अच्छा चेहरा है, लेकिन मैं उस चेहरे के लिए मेरे सवाल, आप मेरा सवाल वो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, उस पर आएंगे। मगर मैं ये कह रहा था कि आप जैसे अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान जो आज जो है हिजाब को लेकर के कि स्कूल में जो है बैन होना चाहिए, एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए, वो कह रहे हिजाब भी होना चाहिए, तो उसको लेकर के जब सड़क पर आ गए, हिंसा भी हो गई थी। कोल्हापुर में देखिए औरंगजेब के पोस्टर को लेकर के जब हिंसा हो गई थी, सड़क पर आ गए। तो ऐसे में शाहनवाज को लेकर के क्यों नहीं आते सड़क पर कि इस्लाम से खारिज करो, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ पे कि जो छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहा है। क्यों नहीं आते सड़क पर कि ऐसा इस्लाम हमें कबूल ही नहीं है, किसको ये इस्लाम है ही नहीं? क्यों नहीं आते सड़क पर कि भैया ऐसे लोगों को इस्लाम से अलग करो? तब क्यों खामोशी हो जाती है? सर मेरा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और इस्लाम के जो बुनियाद हैं उसमें लकुम दीनकुम वलिया दीन, यानी तुम्हें तुम्हारा दिन, हमें हमारा दिन।
और मैंने इससे पहले भी कहा था, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। तो हमारे रहनुमाओं को यहाँ के हालात को देखते हुए आगे आना चाहिए, हमको भी आना चाहिए और ऐसे काम को रोकना चाहिए जिससे आपस में आना मतभेद तो चाहिए बढ़े सर, लेकिन और सौरभ गौड़ आपस साहब, में- लेकिन आगे कोई आता नहीं है ना। सवाल तो यही हो जाता है ना, आगे कोई आता नहीं है ना। यही चार हिंदू मिल करके किसी मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करवा रहे होते या किसी और को ईसाई बना रहे होते, ये पूरा देश सड़कों पर आ जाता सर। ये देश रहने लायक नहीं होता। अभी भी कह दिया यहाँ पर हसीब साहब ने कि वैसे ही मुसलमानों के लिए हालात खराब हैं। सौरभ गौड़, हाँ देखिए, ऐसा है कि हबीब साहब की मैं बातें सुन रहा था और मन में मेरे को अंदर से बड़ी हंसी आ रही थी। हालांकि हो सकता है कि ये बहुत अच्छे मुसलमान अपने को मानते हों और हों भी, मगर आपको बता दूं, ये जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट आपके या अन्य चैनलों के पैनलों पे आते हैं, ये सारे हाथी के दांत दिखाने के इनके अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। अगर ये इस्लाम को मानने वाले हैं तो इस्लाम में तो कहीं भी ये लिखा ही नहीं है, वो दारुल इस्लाम और दारुल हरम, ये इनको मानना ही पड़ेगा। और अगर ये दारुल हरम को मानते हैं तो उसके बाद में ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, उसका पहला इनके यहाँ से सिखाया जाता है इस्लाम में कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब तक वो सारे मुसलमान नहीं हो जाएंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। तो हर मुसलमान के बच्चे को पैदा होते ही उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम्हारा एक ही काम है कि तुम किसी भी तरीके से दुनिया के हर व्यक्ति को मुसलमान बनाओ, और अगर वो जब तक मुसलमान नहीं बनता वो काफिर है, और काफिर की सजा केवल सजाए मौत है। तो ये इनके इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है। इनका इस्लाम धर्म शुरू से ही आप देखें तो नफरत के ऊपर टिका हुआ है। जितने भी दुनिया में देश एक बार हैं, मैं पूछ सब लेता हूँ ना, जगह क्योंकि जबरदस्ती- मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। हसीब साहब, क्या ऐसा सिखाया जाता है कि बिल्कुल सबको सिखाया इस्लाम जाता कबूल है। करवाओ? भाई हमारे जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं आप के बारे में साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, इस्लाम जो है यही कहता है, जिहाद का अर्थ ये है कि जिस दिन तक अल्लाह का दीन पूरी पृथ्वी पर कायम ना हो जाए तब तक जिहाद करो, तब तक लगातार अपने कार्य में लगे रहो। जहां आप कमजोर हो वहां अलतकिया करो, वहां आप सॉफ्ट बनकर रहो, वहां ये दिखाओ कि आप बहुत सहृदय हो, लोगों से प्रेम के साथ रहते हो। और जहां आपकी तादाद बढ़ जाए वहां पे तलवारों के बल पर हिंसा के और बल हसीब पर साहब, यही तो जिहाद आईएसआई कर रहा है, यही तो आईएसआई करवा रही है, यही तो बोको हरम कर रहा है, यही तो बाकी और आतंकी संगठन कर रहे हैं। हमारी जो बहन कह रही है और जो गौर साहब कह रहे हैं, मैं भाई पैनल पर बैठ करके इनको तो अपना सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता कि मैं किस तरह का मुसलमान हूँ। नहीं, और आप इल्जाम किस तो- तरीके के इल्जाम- मुसलमान है, देखिए आप पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बैठकर आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि इस्लाम या वैसे ही मुसलमान खतरे में है, या बच्चियों के कत्ल मुसलमान सड़कों पर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। नहीं, आप तो इसको- ये जो आप- सॉफ्ट डिफेंडिंग है ना आपकी, सुनिए, इस चीज को आपकी मेरा जो पॉजिटिव लीजिए। डिफेंडिंग है आपके साथ, नहीं यही नहीं, मैं तय डिफेंड नहीं करती कर रहा है हूँ। कि इस्लाम मैं क्या है। आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा कहने का मकसद ये था कि मुसलमानों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। आप मॉब लिंचिंग देख लेकिन रहे हर हैं कि बार नहीं देख ऐसा ही रहे हैं? काम हो रहा है, आप- लेकिन हो तो हर बार, देखिए सर तन से जुदा के नाते हम लोग तो बुलंद करते नहीं है, किसी कन्हैया लाल का गला हम लोग तो मैं ये रेतते नहीं जानना है। चाहता हूँ। हमने मैं ये किसी जानना अलीम कलीम सलीम का गला रेता नहीं है आज तक। आपके लोग निकलते हैं जो सर तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, इस्लाम को खतरे में बताते हैं और गला रेत देते हैं। आपके लोग निकलते हैं और किसी भी लड़की को 36 चाकू दिल्ली की सड़कों पर गोद देते हैं। आपके लोग निकलते हैं, किसी श्रद्धा नाम की बच्ची का 35 टुकड़ों में उसको काट देते हैं। आज मुंबई का मामला है, कुकर में उबाल के कुत्तों को खिला रहे हैं, कटर से काट दिया, कुकर में उबाल रहे हैं, कुत्तों को खिलाया जा रहा है। ये सब इस्लाम के ही लोग कर रहे हैं। नाम सबके सरफराज, कलीम, आफ्ताब, यही नाम है सबके। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप क्योंकि आपका जो इस्लाम है वो बिल्कुल अगर वही आप कहता है जो सिर्फ- गौर साहब ने अभी कहा। अगर आप समाचार पत्रों में से
खाली मुसलमानों वाली घटनाएं निकाल कर बात करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। थोड़ी आवाज मैं भी क्लियर करवा समाचार दीजिए। पत्र डेली पढ़ता हूँ। आप अखबार में जो खबरें देखती हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो तकलीफ हमको भी होती है। हम भी अपने बदन में दिल रखते हैं, हमें भी अपने पड़ोसी की तकलीफ हबीब होती साहब, है। अगर आपको तकलीफ हो तो आपने आज तक बताए किस आपके मुस्लिम धर्मगुरु ने या किसी भी मुसलमान व्यक्ति ने इन चीजों का विरोध किया हो, सामने आकर विरोध किया हो, जितना ये आतंक मचाया है। आज ऑनलाइन जो बच्चों को बदलाया जा रहा है, किस मुसलमान ने इसका विरोध किया? निजामी साहब, एसी कमरे में बैठ करके विरोध कर देना विरोध नहीं होता ना। यहाँ तो एक फेसबुक पोस्ट अगर इस्लाम के खिलाफ लिख दी जाती है या इस्लाम के सवाल पर लिख दी जाती है तो पूरा का पूरा हमने देखा है कि बेंगलुरु जला दिया जाता है, एक पोस्टर बना दिया जाता है तो सर तन से जुदा। देखिए वहां पर फ्रांस में जो ऑफिस में घुस करके पूरे जो पत्रकार होते हैं उनकी गर्दन लील दी जाती है। अब वैसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मजम्मत करते हैं, सामने वाले के लिए जो है मतलब खुद के लिए इतनी इंटॉलरेंस, और सामने वाले के लिए कह रहे हैं कि आप टॉलरेंट रहिए, हम मजम्मत कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार लव जिहाद का खेल चल रहा है, लगातार बच्चे छोटे छोटे उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरोड़ा साहब, बात सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं है, बात यह है कि इन बच्चों का उपयोग कहाँ होना है, इन बच्चों को किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है। हो रहा है और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिलती? समाचार गेम सरकार ने बनाया है। अब सरकार पे गौड़ साहब हाँ जी, बोलिए। एक सेकंड, चेतनानंद जी मैं आपका कमेंट लूंगा। गौड़ साहब, ये गेम क्या सरकार ने बनाया है? सरकार क्या कर रही है? लव जिहाद सरकार क्यों नहीं रोकती? ऐसा है कि जो वहां पर अशरफ जो है वो अमर बन के घूम रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्यों नहीं रोका? यहाँ पर गेम बन गया और इतने छोटे छोटे बच्चों का जो है घर में घुस करके उसको आयतें पढ़ा दी, फिर नमाज पढ़ाने के लिए जो है बच्चों के अपहरण की तैयारी। सरकार क्या करी? सरकार क्या करेगी? मुसलमान कुछ नहीं करेगा। ये तो केवल इनकी बहानेबाजी है, सरकार के ऊपर केवल आरोप लगाना। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आज सरकार ये काम नहीं कर रही होती तो ये सारी चीजें सामने नहीं आती। बाकी भी आपको एक चीज में बहुत जिम्मेदारी से बता दूं, आपका चैनल हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल माना जाता है, और आज मैं दावा कर रहा हूँ आपके चैनल पर कि मेरे मुझको किसी मदरसे में आप भिजवा दीजिए, मेरे पास में वो लोग हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी ये पद्धति है कि मैं उन सारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जय श्री राम बुलवा दूं, वंदे मातरम बुलवा दूं, और उसके बाद उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दूं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है जो ये लोग कर रहे हैं। केवल गलती इतनी है कि हमारे सनातन धर्मी जो लोग हैं, माँ बाप हैं उन बच्चों के, वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके यहाँ बच्चा पैदा होता ही उसको इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में केवल यही कमी रह जाती है कि हम लोग अपने धर्म की शिक्षा देने को आजकल इसको फैशन से अलग मानते हैं कि हिंदू धर्म की शिक्षा देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाता है। आज अगर हर हमारे परिवार में, सनातनी परिवार में शुरू से बच्चों को शिक्षा दी जाए अपने सनातन धर्म की, और मुस्लिम धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं वो बताई जाए, तो आज ये सारी समस्याओं के समाधान होंगे। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो किसी मदरसे में हमको बुलाइए। अगर सारे मदरसे के बच्चे जय श्री राम नहीं बोलने लग जाए और वंदे मातरम नहीं बोलने जाए तो हमारा नाम आप बदल दीजिए। उससे होगा तो कुछ भी नहीं ना। ठीक है, मैं एक कमेंट राहुल का ले लेता हूं, फिर उसके बाद चेतनानंद जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक कमेंट राहुल का ले लेता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल, मतलब किस तरीके का दिमाग रहा होगा कि आप साइबर के तरीके से आपने सोचा होगा कि आप बच्चों तक पहुंचते हैं और वहां से मैं रेडिकलाइज करके जो है धर्म परिवर्तन कर लूंगा। और आपके साथ मैं नहीं चाहूंगा कि, मुझे नहीं लगता आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, फिर भी जैसे सब कुछ चंगा वाला माहौल जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है स्कॉलर्स के द्वारा कि नहीं नहीं कुछ एक दो लोग हैं, लगातार ऐसे सीन आ रहे हैं कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, ये सब कुछ, और अब तो साइबर तक पहुंच गया। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होता है, जब आप रियल आइडेंटिटी में किसी से मिलते हैं तो उस केस में आप उस व्यक्ति को जज करते हैं, अलग अलग तरीके से उसके बारे में जानते हैं, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बट क्या है, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें झुठलाई जा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी कुछ भी शो कर सकता है और उस आइडेंटिटी को क्रॉस चेक कर पाना उतना आसान नहीं होता। और इस तरह के जो अभी केसेस सामने आए हैं, इसमें इसी चीज का इस्तेमाल किया गया कि पहले कोई हिंदू व्यक्ति बन करके बातचीत की गई, और जब बातचीत थोड़ी मैच्योर हुई फिर उसको गेम में इन्वॉल्व किया गया। गेम जब वो व्यक्ति हारा तो उसको गाइड किया गया कि आप ये कुरान के आयतें पढ़ लो तो आप गेम जीत जाओगे। तो
कोई भी बच्चा होता है उसका माइंडसेट होता है हमेशा वो गेम में जीतना चाहता है, सेम माइंडसेट के हिसाब से उस बच्चे को एक्ट कराया गया और इसके बाद वो उस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया। और ये सब कुछ 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, इसमें एक लंबा ड्यूरेशन इन्वॉल्व था। तो अभी जैसा मैम कह रही थी कि पेरेंट्स को वॉच रखना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि उनका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है ऑनलाइन, कौन कौन सी एप्लीकेशंस उसने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखी है, क्या एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है, इसको लगातार वॉच करने की जरूरत है। और अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया पे हैं तो अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट में मैं बार बार कहता हूं कि अपने आप को जरूर जोड़ करके रखिए और उनके कुछ फ्रेंड्स के भी टच में रहिए, जिससे अगर आपका बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो आपको सस्पिशियस लग रही है तो उसके फ्रेंड से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और अपने बच्चों से आजकल फ्रेंडली होने की जरूरत है। और जरूर ऐसी बात है कि जैसा भी सर गौर सर कह रहे थे कि लोगों को अपने बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में भी बताने की आवश्यकता है, जिससे वो समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। जी, अब बोलिए चेतनानंद जी। जी बिल्कुल, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसे बच्चे जो इस तरीके के जिहादियों के संपर्क में आते हैं, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनकी एक्टिविटीज बदल जाती हैं। वो अलोन रहना, अलूफ बिल्कुल रहना पसंद करते हैं। वो किसी से परिवार में मिक्सअप नहीं होते, तो वो एक्टिविटीज शो होने लगती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके तार जब खुलेंगे तो धीरे धीरे ये हमें मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी फंडिंग है इसके पीछे, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से उन बच्चों तक पहुंचा जाए जो इमेच्योर हैं, उनको कन्वर्ट कराया जाए और उनको किसी ना किसी ऐसी जिहादी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि एक बड़ा विनाश लाया जा सके। ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये सीधे सीधे गज़वाए हिंद है और इसकी तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं उनसे अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि एक बच्चा अगर किसी परिवार का इन्वॉल्व होता है तो पूरा घर बर्बाद होता है, पूरा घर टारगेट पे होता है और धीरे धीरे स्थिति बहुत भयानक होती चली जाती है। ये जब आप किसी अधिकारी से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस परिवार की और उस बच्चे की कैसी मनोदशा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिहादी अपने मंसूबों में लगातार लगे हुए हैं और वो लगातार इस तरफ कार्य कर रहे हैं कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। अब बोलिए आसिफ साहब। हाँ, मैं सबकी बातें सुन रहा हूं। अब भाई, प्रहार का जवाब हम प्रहार से तो नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ऐसा मालूम हो रहा है प्रहार कि आप करेंगे भी क्या? सुनिए हाफिज साहब, आप प्रहार करेंगे भी क्या? सारा हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है ना यहाँ ओपन गेम है। ओपन गेम है, सबके सामने है कि क्या किया जा रहा था, किस तरीके से बच्चों को, जैन परिवार का बच्चा, जैन परिवार का बच्चा, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैन परिवार का एक बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने मस्जिद जाने लगा और आप कहते हैं कि प्रहार का जवाब प्रहार से नहीं देंगे। ये मैं उस दिन भी रवैया देखूंगा कि मुस्लिम बच्चे जो है किसी हिंदू धर्मगुरु का हाथ पकड़ करके मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, तब भी आप लोग यही कहते रहेंगे कि नहीं आइए संवाद कर लेते हैं। तब देखा होगा कि सड़क पर कौन आता है कौन नहीं आता और तब क्या रिएक्शन होता है। अभी तो बहुत कूल एंड काम रिएक्शन है ना। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।